लालगंज की गलियों में इन दिनों एक अधूरी कहानी की चर्चा है। एक ऐसी कहानी जिसमें इंतजार है, बेबसी है और कहीं न कहीं छिपा हुआ एक अनकहा राज भी। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर पंचायत स्थित कमालपुर गांव वार्ड संख्या 4 से एक विवाहिता के अचानक लापता होने की खबर ने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया है। 27 वर्षीय रूपम देवी, जो अपने 4 बच्चों की मां है, बीते 11 मार्च को घर से यह कहकर निकली थी कि वह लालगंज में डॉक्टर को दिखाने जा रही हैं। लेकिन उस दिन के बाद से जैसे वह हवा में घुल गई। न कोई खबर, न कोई संदेश, बस इंतजार। शाम ढलती रही, दरवाजे पर टकटकी लगाए परिजन राह देखते रहे, लेकिन रूपम वापस नहीं लौटी। धीरे धीरे चिंता ने डर का रूप ले लिया। घर के आंगन में खेलते बच्चों की आंखों में भी अब मां की कमी साफ झलकने लगी है। रूपम देवी की शादी वर्ष 2017 में मुजफ्फरपुर जिले के भागवतपुर गांव से कमालपुर के रविंद्र कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। 4 बच्चों की किलकारियों के बीच एक साधारण लेकिन सजी हुई गृहस्थी। पति रविंद्र राम पुणे में मजदूरी कर परिवार का सहारा बने हुए थे, लेकिन अब इस कहानी में एक मोड़ आ गया है। रूपम के ससुर विश्वनाथ राम का कहना है कि वह अक्सर अपने मायके के एक व्यक्ति से मोबाइल पर बात करती थी, जिसे वह अपना जीजा बताती थी। परिजनों का आरोप है कि घर से जाने से पहले रूपम कुछ पैसे, जेवर और अनाज भी साथ ले गई, मानो कोई सफर पहले से तय था। पति को जब इस घटना की खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़कर पुणे से घर लौट आए। उन्होंने आसपास के हर रास्ते, हर संभावित ठिकाने पर अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन हर कोशिश बेनतीजा रही। मामले को लेकर लालगंज थाना में आवेदन दिया गया और परिजन अपनी रूपम को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मायके पक्ष को सूचना देने के बाद भी उनके देर से पहुंचने और बाद में विवाद होने से इस कहानी में और भी उलझने बढ़ गई हैं। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत, एक टूटते परिवार और कई अनकहे सवालों की दास्तां बन चुका है, जिसका जवाब हर किसी को इंतजार है कि आखिर रूपम देवी कहाँ है और उनकी कहानी का अगला पन्ना क्या होगा। क्या घटना हुआ है? उस दिन बोली थी कि हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कहाँ डॉक्टर कन जा रही थी बताई थी? लालगंज। कि अल्ट्रासाउंड करवाना है हमको जी। तो आई हमको 80 गो रुपया दी। बोली कि दीदी ऐसे लड़का सके खियाए, हम 1 घंटा में आवे ले जी। तो हम बोले कि ठीक है जाइए। कपड़ा उपड़ा पहन लिए, घर में क्या बनाई नहीं बनाई वो हमको पता नहीं, हम उसको घर में नहीं जाते हैं। अच्छा। हम अपना घर से मतलब रखते हैं। तो बाद में सुनने में आया कि पास्ता बनाई, टिफिन खरीदी, एक टिफिन पास्ता लेके और आधार कार्ड, मोबाइल क्या क्या था सब ले ली और उसके बाद में चली गई। जब 8 बजा रात तब उसको फोन गया तो मोबाइल बंद बताया। खोजी हुआ तो कितना आदमी बोल रहा है कि कहीं डॉक्टर के यहाँ लेट हो गया होगा, कितना बोल रहा है कि कहीं चल गई होगी। खोजते 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 पूरा रात बीत गया पर वो नहीं आई। नहीं आया, सब हमसे पूछने लगा। हम बोले कि हमको तो इतना बात बोल के गई थी कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो क्यों नहीं रोकी? हमको क्या पता, हम गार्जियन पे थोड़ी थी वो तो अपना मर्जी के थी, तो हम उसको कैसे रोकते कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। आप एक ही आंगन में दोनों आदमी रहते थे, पता नहीं चलता था कि किससे बात करती है नहीं पता नहीं चलता था। एक ही आंगन में थे, बाकी घेरा हुआ है सब। अच्छा। हाँ, वो अपना घर से मतलब रखती थी, अपना घर से मतलब रखते थे। वो हमको घर में आती थी पर हम उसको घर में नहीं जाते थे। अभी भी हम नहीं जाते हैं। हमारी लड़की है, वो खाना वाना बना देती है, वो जाती है, पर हम अभी भी नहीं जाते उसको घर में। कितने बच्चे उनको हैं? 4 है, 3 लड़की है और 1 लड़का है। हुआ है कि डॉक्टर के बहाना से वो किसी से आगे से चल रहा था, उसको मोबाइल भरा था, वो बातचीत कर रहा था। हम पुतुआ है तो कैसे हम उसको टोक सके। वो 11 तारीख के डॉक्टर के बहाना से पैसा 8 तारीख के मेरा बेटा लगाया और 9 तारीख के छोड़ाया और 11 के रवाना, और पता नहीं लग रहा है। हम थाना में आवेदन दे दिए। कितने बच्चे हैं उनको? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ। सबसे छोटा बच्चा कितना? एगो है, लड़की है। कितना दिन का है? 1.5 साल का है। 1.5 साल का। हाँ, दूध पीता है। उनका पति कहाँ रहता है? पति कहाँ? हरियर पूना रहता है।
तो वो जो भागी है उस समय पति कहाँ थे? पुणे ही थे। तो अभी आए हैं क्या पति? हाँ, 3 दिन बाद आया। क्या मायके वाले को सूचना दिए हैं क्या? मायके वाले के उसी दिन सूचना दिए, अच्छा 11 बजे रात में, जी। कि आपको बेटी हुआ पर गया है का? 11 बज रहा है, डॉक्टर कल से नहीं आया। तो बोला किसी की यहाँ तो नहीं आया। फिर 12 बजे हम फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोलू यहाँ नहीं है से होगा तो डॉक्टर कल कहूँ रुक गया होगा। तो कल भेला छोड़ के 4 दिन बाद 13 तारीख के नहीं 15 के आके हम लोग से माने यहाँ पर बहस किए, मारने के लिए कलर उलर धर लिए। कौन? उनके मायके के? मैके के अच्छा। पूरा एक टेम्पू है। हमारा सरपंच साहब उनको जवाब दिया कि आपको जब बेटी चला गया तो ये फोन किए कि नहीं विश्वनाथ राम? कहाँ किए? कै बजे किए? तो 11 बजे किए। और कै बजे किए? तो 12 बजे किए। कल भेला क्यों नहीं आए? कल भेला तो आके पता लगाना चाहिए। तो मैं पूरे थाना में आवेदन दे दिया, मैं पूरा खोज रहा, 4 गो आदमी के छोड़े हुए हैं। और क्या शंका लग रहा है? शंका लग रहा है कि किसी के लेकर मैं कहीं का आदमी है, मैं कहीं के आदमी के सामने भागा। कभी बात करते हुए पता चला था क्या? हाँ, बात चला था नहीं भाई, वो शंका था कि हम कहे कि किससे बात कर रहा है। कभी हम पूछ बैठते थे तो बोलू हम जीजा जी से बात करते, और क्या हम क्या कुछ लेके गया है? वो लेकर कर दिया है किसी की, माने बेटा जो पैसा भेजा ना, तो वो 8 तारीख के तलब होता है, 9 के वो लगाया और 10 के पैसा छुड़ाया। और 10 के पैसा छुड़ाने के मतलब मेरा जितना भी गेहूं था, अच्छा। चावल था, समुच्चा बेच के, धान था, वो पूरा फिरार हो गया। घर के अनाज बेच दिए? अनाज भी बेच दिया। हाँ। और उसके बाद कोटा का अनाज 25 किलो लाए थे, वो भी बेच दिया। हाँ, प्लानिंग की तरह था, वो पूरा आगे से प्लान बनाया हुआ था। इस चलते वो पूरा घर का पूरा एक चुटकी अनाज भी नहीं छोड़ा।